प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। तो यहाँ पर अनु एंड राज की बात की जा रही है, जिसमें हमें कहा गया है कि दोनों की प्रेजेंट एज का अगर हम रेशियो लें तो वो रेशियो आती है 4:5। 8 years from now द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6, यानी कि अब से 8 साल बाद उन दोनों की एजेस का जो रेशियो है वो 5:6 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, और अब मुझे बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। अब प्रेजेंट एज निकालनी है और उससे रिलेटेड मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि दोनों की प्रेजेंट एज की जो रेशियो है वो 4:5। और रेशियो से जब हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तो हम जानते हैं हम उस रेशियो के दोनों नंबर्स को एक ऐसे कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने भी x माना। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनु हो जाएगी 4x और राज की हो जाएगी 5x। अब बोला गया 8 साल बाद, तो 8 साल बाद क्या होगा? देखो प्रेजेंट एज अनु की 4x है तो 8 साल बाद 4x + 8 हो जाएगी। ऐसे ही राज की क्या हो जाएगी? 5x + 8। और हमसे कहा गया था कि 8 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 8 साल बाद जो ये एजेस आएंगी दोनों की, इनका जो रेशियो होगा वो 5:6 होगा। रेशियो मींस फ्रैक्शन, यानी कि 4x + 8 डिवाइड बाय 5x + 8 इक्वल होगा 5:6 के, यानी कि 5 डिवाइड बाय 6 के। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूं तो मैं प्रेजेंट एज राज और अनु दोनों की निकाल सकता हूं, बिकॉज मुझे x की ही वैल्यू चाहिए, राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए? ये एक लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन तो वो होती है जहां पर वेरिएबल्स हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं। यहाँ वेरिएबल्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है। तो यानी कि पहले इस इक्वेशन को मुझे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करें? देखो ये जो डिनोमिनेटर में 5x + 8 है यही डिस्टर्ब कर रहा है ना हमें, बिकॉज डिनोमिनेटर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो बेस्ट मेथड क्या है? देखो इक्वालिटी की दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर रिमूव करने का बेस्ट मेथड है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाएं। ऐसा करते ही 6 4x + 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5x + 8 5 से। तो बस अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो जो वेरिएबल्स हैं अब डिनोमिनेटर से हट चुके हैं, अब सब वेरिएबल्स न्यूमरेटर में आ चुके हैं। चलो ये हो जाएगा 24x + 48 इज इक्वल टू 25x + 40। अब वेरिएबल्स को पहले एक तरफ ले जाते हैं। लेट्स से मैं 25x को दूसरी तरफ ले गया, तो ये हो जाएगा 24x + 48 - 25x इज इक्वल टू 40। अब जो नंबर है 48 इसे दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हुआ 24x - 25x इज इक्वल टू 40 - 48। तो ये हुआ -x इज इक्वल टू -8। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? दोनों तरफ माइनस है ना, देखो इस तरीके से देखिए, ये जो -x है मुझे माइनस को रिमूव करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो इस -x को मैं -1x में तो लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है ना, 1 क्या फर्क डालेगा x पर। तो मैं कह सकता हूँ कि x के साथ -1 लगा हुआ है और x के साथ नंबर लगा है वो -1, वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू होगी -8 डिवाइड बाय -1। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, और हमें पता है फ्रैक्शन में जब ऊपर और नीचे साइन सेम हो जाते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ रही है। और अब बताइए प्रेजेंट एज ऑफ अनु क्या होगी? वो 4x थी, x की वैल्यू को 8 पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 32 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ राज 5x थी, x की वैल्यू को 8 पुट कीजिए तो आएगा 40 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ अनु इज 32 ईयर्स एंड राज इज 40 ईयर्स, और यही हमें फाइंड करना था। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.6 सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।